कृपया उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम तो ये चाहते थे कि आज के दिन वीरों को इनको कि बैंड बाजे के साथ ही बुलाते, आपको बुलाते। पर आपको हाथ का वो करना पड़ेगा। रखेंगे सर, शुरू करें। एक एक दिन, एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना और तभी आजादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद जी। आप सभी स्थान ग्रहण। बैठे शाबाश बातचीत नहीं। हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पिछले वर्ष 15 अगस्त से शुरू हुई थी। अमृत महोत्सव इसका नाम था। पूरे देश में अलग अलग तरह की कई एक्टिविटीज़ की गई। हमें इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आज और इसके अलावा जो 15-20 दिन है, पूरे देश में हर एक गाँव में हर एक पंचायत में कार्यक्रम हो रहा है जिसका नाम मेरी माटी मेरा देश है, जिसके तहत हम अपनी माटी को नमन करेंगे और अपने जो वीर हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको नमन करेंगे। हम सभी जानते हैं कुछ वीर नंगल जरियाला गांव ऐसा है कि जहां से कि काफ़ी ज़्यादा वीर हुए हैं, उनका हमारा शहीद स्मारक पर भी उनके चिन्हित है नाम। पर मैं खुद एक बाढ़ हूँ, मैं खुद एक बच्चा हूँ एक सैनिक का, और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम और हमारे गांव में कई ऐसे सैनिक हैं जो कि सेना में अपना योगदान दे रहे हैं। यदि मैं दिल की बात कहूं तो एक चीज़ कही जाती है कि कुछ सैनिक भर्ती हुए, रिटायर हुए, आगे इन्होंने कहाँ लड़ाई लड़ी है। पर आपको एक बात बताऊं मैं, यदि 1948 में पहली लड़ाई लड़ी गई पाकिस्तान के साथ, 62 में लड़ी गई, 71 में लड़ी गई, कारगिल लड़ी गई, तो यदि उनकी आप काउंट करो संख्या तो वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी कितने शहीद हुए। पर उसके अलावा जम्मू एंड जे एंड कश्मीर में अलग अलग जगह पर CRPF, BSF इतने ज़्यादा शहीद हुए हैं, कंपैरिजन करेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे क्या है। युद्ध के वक्त कुछ एक समय पे जरूर लड़ाई रहती है, उसको हम शहीद कह सकते हैं, पर एक सैनिक की जो सेवा है वो हमेशा ही नमन के लायक है, चाहे वो भूतपूर्व हो जाए, चाहे वो सेना में हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज गांव नंगल जरियाला में कार्यक्रम है। इसकी रूपरेखा आगे ऐसे है कि कुछ गवर्नमेंट की ओर से डायरेक्शन है पंचायत को कि पौधों से रिलेटेड है, ये शफ्त है, फिर एक कलश है जो कि आएगा, उसमें मिट्टी डालनी आगे देनी है। और आज के कार्यक्रम में प्रधान जी संबोधित करेंगे हमें, फिर पंचायत की ओर से ये पौधे और हमारे जो नेशनल फ्लैग हैं वो सैनिकों को दिया जाएगा, भूतपूर्व सैनिकों को। और इस पंचवटी में ये गाँव ने और सरकार की देन है, बढ़िया चीज़ बनी है, यहाँ पे पौधारोपण होना है। तो आता है पूरे परिवार से दूर रहता है, समाज से दूर रहता है। परिवार यहाँ पे गांव में लोगों में समाज में कैसे लोग जी रहे हैं वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। हमारे भाई एक बात बोलते हैं कि जो फौजी होता है वो आबादी से दूर होता है। मैं स्पेशली दिल से नमन करता हूँ। अब आगे के कार्यक्रम के तहत मैं प्रधान जी को निमंत्रित करता हूँ कि वो अपने यहाँ पे विचार रखें। प्रधान जी। प्रधान सीमा भारद्वाज मेरी माटी मेरा देश व मिट्टी के नमन वीरों को यहाँ पे सम्मानित करती हूँ। ये ऐसा एक कार्यक्रम है जो पूरे भारतवर्ष में 1 वर्ष से चला आ रहा है। हम सब भारत के नागरिक हैं, जिसमें हमारा हिमाचल प्रदेश वीरों की भूमि के नाम से सम्मानित है और हमारे देश के गांवों से भारतीय सेना से ज़्यादा समृद्ध है, जिसमें हमारा गांव
नंगल जरियाला भी एक है। आज़ादी से पहले उसके बाद जब भी देश को युवाओं की ज़रूरत पड़ी, हमारा गांव नंगल जरियाला तट स्तर पर रहा। चाहे 1962 की, या 1965 की, या 1971 की, या कारगिल की लड़ाई में हमारे गांव के युवा ने भरपूर योगदान दिया है। मुझे गर्व है कि मेरे गांव की 2 बेटियां भारतीय सेना में योगदान दे रही है। मेरे गांव के युवाओं को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना, भारतीय सेना में भाग लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मैं गांव के प्रधान होने के नाते हमेशा अपने गांव के बच्चों के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। उनकी उन्नति के लिए जो भी मुझे उचित कदम उठाना पड़ा, मैं अपनी और अपनी पंचायत की ओर से कभी भी गुरेज नहीं करूंगी। हमारे गांव में शौर्य चक्र विजेता और सेना के मेडल में सम्मानित हुए सैनिक उच्च पदों पर विराजमान, उनके परिवार माता पिता को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने देश की सेवा के लिए जहाँ तक भी उन्होंने अपना क्षेत्र में योगदान दिया। मुझे गर्व है कि मेरे गांव में 60 से 70% जो वीर जवान हैं वो जहाँ भी उन्होंने सेवा दी है और सेवा दे रहे हैं। मुझे बहुत इस चीज़ का गर्व है। अंत में सभी वीरों को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ और जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं अपने पदाधिकारी और पंचायत के सचिव, पंचायत सदस्य का मैं धन्यवाद करती हूँ। सर नेक्स्ट आंदे जाओ, नेक्स्ट रेडी रखो। ऊपर ठीक है भी बना नहीं ठीक है। आओ जी आओ। छंटू बेटा गेट में जाना हो। कोल्ड ड्रिंक पौधा भी ना चल। इधर देखिए जरा। दीपू पे रहेगी भाई। ठीक है।
उदा थोड़ा डाउन करो ना मुंह तक में। जो नशा निवारण के ऊपर काम कर रही हैं, मुझे कल भी इनका फोन आया था और आज दोनों हमारे बीच में जहाँ पे पधारे हैं, तो मैं इनका वेलकम करता हूँ। आप सभी तालियों से स्वागत करें। अभी मैं पहले दो लड़की आएंगे तो वो आया था। अच्छा ये बच्चियाँ जितनी है ना ये फ्लैग नहीं ग्रुप फोटो ग्राम पंचायत प्रधान सीमा भारद्वाज, हमारी पूरी टीम, वार्ड पेंच सचिव, बीडीसी मेंबर मंजू जी, मैं अपनी टीम की तरफ से सभी बच्चों का और मेरे जितने भूतपूर्व सैनिक, मेरे बुजुर्ग जहाँ पे पधारे हैं, मैं आपका तहे दिल से यहाँ पे पधारने के लिए और शहीदों को नमन करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमें बहुत शॉर्ट टाइम में ये आज काम करना पड़ा है कि लगातार आपने देखा 2-3 दिन से यहीं पे लगे हुए थे, फिर भी अभी बहुत सारे मेरे एक्समेनों ने आके हमारे से जहाँ पे हाथ भी बटाया है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि हम 1 मिनट के लिए खड़े होकर सभी खड़े हों अपनी जगह पे और हम शहीदों को अपने तहे दिल से खड़े होकर अपने मन से नमन करें। आज है और मैं मवा कहोला ललोटी की निवासी हूँ। मैं इस नशा निवारण की समस्या से पीड़ित और जो यूथ है इस समस्या में ना आए, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं ऑलमोस्ट 5 साल से काम कर रही हूँ। गुंजन के साथ जुड़ी हूँ और आपको सबको एक सूचना है भी मान लीजिए और एक आप लोगों का सहयोग के लिए भी मैं आपको निमंत्रित करती हूँ कि आप डीसी साहब के चलाए हुए नशा मुक्त ऊना अभियान के साथ जुड़ें। ये नशा मुक्त अभियान विभिन्न सेगमेंट्स के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें कि बच्चे यानी कि स्कूल गोइंग किड्स और कॉलेज गोइंग किड्स, ITIs वगैरह के लिए डिफरेंट सेगमेंट्स में इसके ऊपर काम किया जा रहा है। मेंटर टीचर ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और स्कूल से भी पीयर्स जो हैं उनकी भी ट्रेनिंग, मतलब कि बच्चे जो कि ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन स्कूलों से कुछ बच्चे उठाए जाएंगे और उनकी भी ट्रेनिंग होगी। कहने का ये मतलब है कि बच्चों के ऊपर, यूथ के ऊपर फोकस्ड ये प्रोग्राम है। उसके साथ साथ हम वर्क प्लेस प्रिवेंशन भी कर रहे हैं। वर्क प्लेस प्रिवेंशन मतलब विभिन्न इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ में जाकर वहाँ माता पिता जो कि काम करने आते हैं और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको भी हम सजग कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने उनके एम्प्लॉयज़ को एक इस कड़ी में जोड़ पाएँ और एक कम्युनिटी को डेवलप करने की बात वो सक्रिय रूप से कर पाएँ। और तीसरा पहलू ये है कि हम पंचायतों में जा रहे हैं। तो पंचायतों में आई एम श्योर आपकी पंचायत में भी इस तरह का काम ऑलरेडी हुआ होगा। आप लोग भी ट्रेनिंग्स हुई हैं हमारी आशा वर्कर्स की, आंगनवाड़ी वर्कर्स की और पंचायत के प्रतिनिधियों की। सो इन लोगों के साथ भी सिर्फ आइडिया ये है कि हर सेगमेंट के लोगों को इस तरीके से जागरूक किया जाए, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, जिसके ऊपर हम संवाद ही नहीं करते, डिस्कशन ही नहीं करते। और सच तो ये है कि ये ऐसा मुद्दा है जिसके कारण सभी के सभी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं किसी ना किसी तरह से।
ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾਲੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਰੈਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਓ 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 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ झंडा ऊपर करो ना ऊपर फहराओ ऊपर करेंगे